नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। शुरुआत सुर्खियों से। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 66 रन से हराया। ईशांत शर्मा टेस्ट सीरीज के लिए रूल्ड आउट हुए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कोविड प्रोटोकॉल नहीं मानने पर चेताया। और कोलकाता डार्बी में एटीके मोहन बागान ईस्ट बंगाल से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी सीरीज में भारत को पहले मैच में शिकस्त दी है। सिडनी में कल खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 66 रन से हरा दिया। वनडे में भारत की यह लगातार चौथी हार है। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली का सिडनी में खराब फॉर्म जारी है। उन्होंने अब तक इस मैदान पर खेले हुए 6 मैचेस में 57 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत को 375 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट गंवाकर 308 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 90 और शिखर धवन ने 74 रन की पारी खेली। भारतीय टीम को शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 53 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। इसके बाद टीम ने अगले 48 रन बनाने में ही 4 विकेट गंवा दिए। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा। स्पिनर एडम जांपा ने 4 विकेट लिए। भारत को शुरुआती तीनों झटके जोश हेजलवुड ने दिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट गंवाकर 374 रन बनाए थे। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। ओपनर फिंच और डेविड वार्नर ने 156 रन की पार्टनरशिप करके मजबूत शुरुआत दी। फिंच ने स्टीव स्मिथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 108 रन की पार्टनरशिप भी की। स्मिथ ने 65 गेंदों पर 105 रन की पारी खेली। शमी को 3 विकेट मिले, जबकि चहल 10 ओवर में सबसे ज्यादा 89 रन देने वाले भारतीय स्पिनर बने। भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और चयनकर्ता अशोक मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सर, इतनी खराब गेंदबाजी और साथ में चहल का ऐतिहासिक तौर पर खराब प्रदर्शन जैसा कल हुआ है, वो वाकई में एक चिंता की बात थी। क्या बिल्कुल मिलजुलाकर ऐसा लगता है कि ज्यादा तालमेल दिखाई नहीं दे रहा था भारतीय टीम में, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें। अगर आप देखिए 3 गेंदबाजों ने 90 से ज्यादा रन दिए, तो अपने आप दर्शाता है कि 5 जब गेंदबाजों के साथ उतरते हैं तो एक गेंदबाज अगर खराब करता है उसकी भरपाई करना आसान नहीं होता। और अगर आपके 3 गेंदबाज जिस तरह नवदीप सैनी ने 80 से ज्यादा रन दिए हैं, बुमराह ने 80 से ज्यादा रन दिए हैं, और फिर यजुवेंद्र चहल ने जो कमाल किया है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय भारत के लिए अगले मैच में। और ऐसा लगता है कि वो तीनों वही खिलाड़ी जो आईपीएल में कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लग गए जी। और ऊपर से अगर फील्डिंग भी ऐसी होगी सर, तो फिर गेंदबाजों की जो मनोदशा है वो और खराब होती है। बिल्कुल, कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैचेस छोड़ते हैं, और भारतीय टीम से ज्यादा अपेक्षा की जा सकती है, और ऐसा नहीं कह सकते कि ये भारतीय टीम मैच फिट नहीं थी, क्योंकि आप आईपीएल खेल कर आ रहे थे, सारे बिल्कुल तैयार थे। और मैं निराश हूं कि जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है, क्योंकि उनसे बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा थी। और विराट कोहली की फॉर्म अशोक सर सिडनी में हमेशा खराब रह जाती है। 6 मैचेस में बड़ी मुश्किल से 60-70 रन है उनके यहाँ पर। देखिए, विराट का ऐसा लगने लग गया कि उनकी मानसिकता में सुनील थोड़ा बदलाव सा आ गया है, क्योंकि आईपीएल में वो ऐसे ही कर रहे थे कि आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जो उनकी शैली नहीं है, उनका अंदाज नहीं है। वो विकेट पर टिकते हैं, और जब 50 ओवर का खेल है, ये 20 ओवर का खेल नहीं है। जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि हर बॉल को मारने की कोशिश कर रहे थे, कैच भी छूटा, उसके बावजूद कहते उन्होंने सबक नहीं लिया। क्योंकि अगर वो विकेट पर टिके रहते, हम जानते हैं कि किस तरह वो सबसे बढ़िया फिनिशर, तो निश्चित रूप से उनकी बल्लेबाजी काफी निराशाजनक, और कुछ समय से उनका जो बल्ला है उस तरह नहीं बोल रहा जितनी अपेक्षा हम सब उनसे करते। लेकिन जिस एक खिलाड़ी का बल्ला बोला कल अशोक सर, हार्दिक पांड्या, बड़ी बेहतरीन पारी खेली। क्या आपको लगता है कि एज अ बैट्समैन टीम में वो रेगुलर तौर पे शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब उन्होंने रन बना दी हैं, तो अब आप आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तय है कि अगर हार्दिक पांड्या एक बल्लेबाज के रूप में खेलने जा रहे हैं, तो फिर मनीष पांडे और संजू सैमसन का क्या, उनका क्या रोल है? क्या वो उनकी टीम में कोई जगह नहीं है? क्योंकि हार्दिक पांड्या बिना गेंदबाजी के अगर उनसे पहले टीम में आते हैं, तो फिर
निश्चित रूप से ये उनके लिए चिंता का विषय। हालांकि जितनी भी तारीफ की जाए हार्दिक ने जिस तरह बल्लेबाजी की और मैनेजमेंट की भी तारीफ की जाए जिन्होंने भरोसा दिखाया है हार्दिक पर और उस कसौटी पर वो खरे उतरे, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि बल्लेबाज की जगह एक बल्लेबाज को ही खेलना चाहिए, एक ऑलराउंडर को नहीं। अगले मैच में किसको खेलना चाहिए सर? टीम में कोई चेंजेस देखते हैं आप? देखिए मेरा अभी भी मानना है कि अगर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आपको केएल राहुल को उतारना चाहिए और कहीं ना कहीं संजू सैमसन की एक जगह बनती है, क्योंकि संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या टीम में बदलाव करते हैं कि उसी टीम के साथ मैदान पर उतरते हैं। और फिर जडेजा की बजाय अगर आप हार्दिक को एक बल्लेबाज की हैसियत से खिला रहे हैं तो फिर जडेजा की बजाय अगर आप कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो फिर युजवेंद्र और कुलदीप यादव का दोनों की जोड़ी ने कमाल किया है, हो सकता है वो एक बार फिर कर पाए। तो आपको अपनी सोच में थोड़े बदलाव करने होंगे और हो सकता है सैनी की बजाय अगर नटराजन को मौका दिया। सीरीज के पहले मुकाबले में आंकड़ों के मामले में क्या खास रहा, बता रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन। भारत की पहले मैच में हार पिछले 4 सालों में पहला मौका है जब उसे वनडे में लगातार 4 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले 2016 में भारत ने लगातार 4 मैचों में पराजय का स्वाद चखा था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत अब लगातार 6 मैचों में हार चुका है, उसे 2 टेस्ट में भी हार मिल चुकी है। इससे पहले भारत को 2011 के इंग्लैंड दौरे पर लगातार 6 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा था। सिडनी मैच में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 682 रन बनाए। इस तरह एक मैच में ये दूसरा सबसे बड़ा एग्रीगेट स्कोर है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका है जिसने 2015 में 688 रन बनाए थे। शिखर धवन और हार्दिक पांड्या ने एक साथ 38 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों के बीच कोई साझेदारी हुई है। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने वनडे में 5000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने 126 पारियों में ये रन बनाए हैं, जिससे वह डेविड वार्नर के 115 पारियों के बाद सबसे तेज़ी से 5000 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। जब सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया हो तो अब ऑस्ट्रेलिया का 374 रन का स्कोर वनडे का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पिछला उच्चतम स्कोर स्कॉटलैंड का 371 रन का था, जिसे उसने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। वनडे में हार्दिक पांड्या का 90 रन उनके कैरियर का सर्वोच्च स्कोर है। इस दौरान हार्दिक ने अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। 1000 रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या भारत के 39वें खिलाड़ी हैं। इससे पहले दोनों टीमों के प्लेयर्स ने सिडनी क्रिकेट मैदान पर मुकाबले से पहले नस्लवाद के खिलाफ बेयरफुट सर्कल समारोह में हिस्सा लिया। बेयरफुट सर्कल के माध्यम से दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल लोगों के प्रति सम्मान भी प्रकट किया। आईसीसी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी और समारोह से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ी खाली पैर मैदान में सर्कल में खड़े हुए रेसिज्म के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा साइड स्ट्रेन के कारण अंत तक टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बैट्समैन रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर साथ नहीं जाने को लेकर पहली बार बयान दिया है। बीसीसीआई ने कहा कि रोहित को अपने बीमार पिता से मिलना था और इसलिए वे आईपीएल के बाद सीधे मुंबई लौट गए थे। इससे पहले कोहली ने कहा था कि रोहित टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आए, इस बारे में टीम मैनेजमेंट को कोई जानकारी नहीं है। बीसीसीआई ने कहा कि रोहित के पिता अब ठीक हैं, इस वजह से वे एनसीए पहुंचकर रिहैब कर रहे हैं। 11 दिसंबर को एक बार फिर उनका असेसमेंट और फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। विराट कोहली ने पहले मैच से पहले इस बारे में पूछे गए सवाल पर नाराजगी जताई थी और खुलकर बात की थी। इस बीच बीसीसीआई ने कहा है कि ईशांत साइड स्ट्रेन इंजरी से रिकवर कर चुके हैं। वे फिटनेस हासिल कर रहे हैं और वर्कलोड पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें टेस्ट सीरीज से बाहर किया गया है। नटराजन को नवदीप सैनी के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। सैनी बैक स्पाज्म की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे साथी संजय बनर्जी हमारे साथ हैं। संजय दा, रोहित, विराट और बीसीसीआई का मसला क्या है? सुनील, जो भी है इतना तय है कि ये लव ट्रायंगल नहीं है, प्रेम त्रिकोण नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिश्ते क्या सचमुच पहले जैसे हैं या उनमें कुछ खटास आई है, ये देखना होगा। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि चीज़ें सामान्य नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा कि वो अगर पूरी तरह से जब तक फिट नहीं होंगे आईपीएल नहीं खेलेंगे। वो आईपीएल खेले, 3 प्लेऑफ्स उन्होंने खेले, फाइनल में उन्होंने अच्छे
रन बनाए, लेकिन टीम में उनको सिलेक्शन नहीं किया गया। सेलेक्टर्स को इस बारे में बोलना चाहिए था कि उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे कोई मामूली प्लेयर नहीं है जिनकी आप अनदेखी कर देंगे। लेकिन सेलेक्टर्स खामोश रहे। सौरव गांगुली आकर के बोले कि रोहित शर्मा फिट नहीं है और वो सब जानते हैं, और जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये बात आप रोहित से क्यों नहीं पूछते। रोहित काफ़ी दिन खामोश रहे। उसके बाद रोहित ने एक बयान जारी कर कहा कि ये सब क्या चल रहा है, मेरे सिलेक्शन को लेकर के ये विवाद क्या है ये मुझे पता ही नहीं है। वो इतने इनोसेंट साबित हो गए। उसके बाद विराट कोहली ने सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और विराट कोहली ने यही कहा कि रोहित ने किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, और 2 दिन पहले जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक रोहित फिट नहीं थे और इसलिए उनको टीम में नहीं लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं कर रही हैं। ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं टीम में सब कुछ सामान्य नहीं है। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा असली खुलासे का कब तक होगा। ईशांत शर्मा, आप जानते हैं कि अब उन्हें इस बात की संभावना उनकी ख़त्म हो गई है कि वो टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। देखना होगा। रोहित को अभी 2 टेस्ट मैच खेलने की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन क्या वो सचमुच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या पूरी सीरीज़ से ही वो बाहर जाएंगे। लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है, रोहित के मामले में ये तय है। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के तहत हुआ। ऑकलैंड में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 16 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 176 रन का रिवाइज्ड टारगेट 4 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए पोलार्ड ने 75 रन बनाए, जबकि फर्ग्यूसन ने 5 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के लिए नीशम ने 48 और कॉनवे ने 41 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेतावनी दी है कि सिर्फ एक बार और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर पाकिस्तान की टीम को वापस भेजा जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड सरकार ने उनकी टीम को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोरोना का एक और प्रोटोकॉल तोड़ा तो टीम को वापस पाकिस्तान भेज देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वसीम ने कहा कि हमारे लिए ये इज्जत की बात है। मैंने अपने खिलाड़ियों को हिदायत दी है। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टीम की ट्रेनिंग रोक दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ मेहमानों पर बायोसिक्योर प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप भी लगाया है। न्यूजीलैंड फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। बोर्ड ने संक्रमित खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए हैं। आईएसएल में कल कोलकाता डार्बी में एटीके मोहन बागान ने पहली बार लीग में शामिल हुई ईस्ट बंगाल की टीम को 2 गोल से हरा दिया। ईस्ट बंगाल की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। दोनों टीमों ने पहले हाफ में आक्रामक प्रदर्शन किया, लेकिन डिफेंस में भी दरारें नहीं पड़ने दी। लेकिन दूसरे हाफ के बाद सिर्फ 4 मिनट में एटीके की तरफ से रॉय कृष्णा ने गोल करके अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 85वें मिनट में मोहन बागान के लिए मानवीर सिंह ने दूसरा गोल करके ईस्ट बंगाल की वापसी की संभावनाओं को खारिज कर दिया। एटीके ने अपने पहले मैच में केरला ब्लास्टर्स को हराया था। लीग में ये लगातार उनकी दूसरी जीत है। सुनते हैं अभिषेक झा की रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग में कल रात ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि कोलकाता डार्बी यानी कि ईस्ट बंगाल वर्सेस एटीके मोहन बागान के बीच में जो मुकाबला था उसकी सबको सबसे ज्यादा उस मुकाबले को लेकर रोमांच होता है। हालांकि उस मैच में एटीके मोहन बागान की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज कर ली, और ये पहला ऐसा मौका था जब इंडियन सुपर लीग में कोलकाता डार्बी की ये 2 सबसे फेमस टीमें ईस्ट बंगाल वर्सेस एटीके मोहन बागान आपस में भिड़ी थी। हालांकि मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग था। 2-0 की बढ़त, 2-0 की जीत जो है वो स्कोर लाइन दिखाने के लिए है, लेकिन ईस्ट बंगाल की टीम ने भी शुरुआती कुछ पलों में 2-3 मूव्स बनाए थे, अटैक बनाए थे। हालांकि जो अटैकिंग थर्ड है वहां पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन पहला मौका बना सेकेंड हाफ में जब रॉय कृष्णा जो इनफॉर्म स्ट्राइकर हैं इस समय एटीके मोहन बागान के, उन्होंने गोल किया था। लेफ्ट फुटर, एकदम रॉकेट ऑफ अ हिट जिसे कहते हैं, काफी ताकतवर हिट था, और उसकी बदौलत 1-0 की बढ़त बना ली थी 49वें मिनट में। उसके बाद मनवीर सिंह ने 85वें मिनट में यानी कि मुकाबले के समाप्ति से ठीक 5 से 6 मिनट पहले एक और गोल उन्होंने कर दिया था, और वो
इंडिविजुअल क्लास था मनवीर सिंह का, जिसकी बदौलत 2-0 की बढ़त बना ली एटीके मोहन बागान की टीम ने और इस ऐतिहासिक मुकाबले में 2-0 की जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले की स्टैट पर अगर नजर डालें तो पोजीशन में ईस्ट बंगाल की टीम कहीं ज्यादा आगे रही थी मोहन बागान से। 68% पोजीशन उन्होंने हासिल किया था, लेकिन मोहन बागान की टीम ने 32% ही पोजीशन हासिल किया। लेकिन जो 2 गोल उन्होंने किए उसकी बदौलत यहां से वो मैच जीतने में कामयाब हो गए और इस ऐतिहासिक मुकाबले में ईस्ट बंगाल को 2-0 से हराने में भी वो कामयाब हो गए। आईएसएल में आज बेंगलुरु एफसी का मुकाबला हैदराबाद एफसी से होगा। बेंगलोर कोच कॉलेस की अगुवाई में इस सीजन में केवल एक ही मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने गोवा से 2-2 का ड्रॉ खेला था। लेकिन हैदराबाद एफसी ने ओडिशा एफसी को हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की थी। हैदराबाद एफसी के फॉरवर्ड लिस्टन कोलाको पहले मैच के दूसरे हाफ में बतौर सब्स्टिट्यूट शामिल हुए थे, लेकिन इस बार वो फाइनल 11 से शुरुआत कर सकते हैं। बेंगलुरु एफसी अपने पिछले मैच में गोवा के खिलाफ एक समय 0-2 से आगे थी, लेकिन इगोर एंगुलो ने गोवा के लिए 3 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर बेंगलुरु को अंक बांटने पर मजबूर कर दिया था। पूर्व चैंपियन बेंगलुरु के लिए इस सीजन में अब तक चोट की कोई समस्या नहीं है, जबकि हैदराबाद की ओर से फ्रांसिस्को इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। ईरान के वेटलिफ्टर नवाब नासिर-ए-लाल को 8 साल के बाद ओलंपिक गोल्ड मिला है। ये गोल्ड नासिर को 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए दिया गया है। लंदन में उन्हें रजत पदक मिला था। यूक्रेन के ओलेक्सी टोरोखटी को आईओसी ने बैंड सब्सटेंस के इस्तेमाल का दोषी पाया और गोल्ड मेडल नासिर-ए-लाल के नाम हो गया। लंदन 2012 में लिए गए ओलेक्सी के सैंपल में प्रतिबंधित दवा का अंश मिला था। डोप की संभावना को देखते हुए 105 किलोग्राम के इवेंट का पहले से चौथे स्थान तक का परिणाम होल्ड पर रखा गया था। अब जबकि आईओसी ने साफ कर दिया है कि ओलेक्सी के सैंपल में प्रतिबंधित दवा का अंश मिला है, तो गोल्ड मेडल नासिर-ए-लाल को दिया जाएगा। सिल्वर पोलैंड के बार्थोमेज बोंग को मिला, जबकि ब्रॉन्ज उज्बेकिस्तान के इवान एफ्रेमोव को दिया गया है। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना अच्छे से ख्याल रखें और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।